भक्ति है तो शक्ति है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि यदि वो चाहे तो अपने भगवान को भी धरती पर बुला सकता है। भक्त ने हमेशा अपने भगवान को जब चाहा है, जहाँ चाहा है, अगर उसने याद किया तो भगवान को अपने स्वर्ग को छोड़कर सारे सुखों को त्याग कर धरती पर आना ही पड़ा है। नमस्कार। आज ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज माता की विदाई है। आज हर जगह मूर्ति विसर्जन हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में एक कहानी मुझे याद आई है, जिसके विषय पे अगर मैं कहूँ कि यदि हमने ओतप्रोत होकर सुना तो आँखों में आंसू अगर ना आए तो आप कहें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। माँ दुर्गा, सबका कल्याण करने वाली माँ जगन माता, जिनको सारा संसार पूजता है। माँ दुर्गा अपने बच्चों के सारे कष्टों को हर लेती है। माँ दुर्गा जब जब धरती पर संहार का समय आता है, जब जब दुर्गम आपत्तियाँ अपने उन भक्तों का नाश करने आती हैं, तब तक माँ दुर्गा अलग अलग रूपों में आकर अपने भक्तों को अपना आश्रय प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा जो हर भक्त के हृदय में जब उसने चाहा है, वो माँ त्यागमयी ममतामयी माँ के रूप में अवश्य प्रकट हुई है। एक गांव था, बहुत बड़ा। उस गांव में एक पुजारी रहा करते थे, जिनका नाम था देवीचरण। देवीचरण का एक छोटा सा परिवार था, जहाँ पर वो अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रहते थे। वो सभी के घरों में छोटे भक्ति, पूजा, अनुष्ठान करा करते थे, और जिसके कारण बदले में वो उन्हें कुछ न कुछ धन राशि और मुद्राएं दिया करते थे, जिसके कारण उनका जीवन बड़े ही प्रेम से चल रहा था। उनकी पत्नी को चिंता थी कि मेरी पुत्री का विवाह और उसके सारे सुख किस प्रकार पूर्ण होंगे, उसके स्वप्न कैसे पूरे होंगे। परंतु देवीचरण ने कहा, हमारी पुत्री हर ओर से योग्य है, गुणी है, उसके लिए हमें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, और माँ दुर्गा स्वयं करेगी जो करना है। ये था एक भक्त का विश्वास अपनी माँ के ऊपर। एक समय की बात है, जब पुत्री और उनके पिता देवीचरण अपने घर के बाहर खड़े थे, तो उसी समय उस गांव में कहीं से एक भला जमींदार आया, और उन्होंने सर्वमंगला को देखा। उसके रूप और गुण को देखकर वो मोहित हो गए, और उन्होंने कहा कि देवीचरण जी, मैं आपकी पुत्री को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। अगर आप इसको स्वीकार करें तो शीघ्र ही मैं विवाह करवाना चाहता हूँ। देवीचरण को भला और क्या चाहत थी। माँ दुर्गा ने स्वयं उनके लिए यह प्रस्ताव भिजवाया था। देवीचरण सहज तैयार हो गए। दोनों के दोनों ये सोचकर खुश थे कि अब पुत्री अपने ससुराल में रहेगी, जहाँ पर उसे सारे सुख मिलेंगे। तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। एक दिन आया, सर्वमंगला अपने ससुराल पहुँच गई, और जहाँ पर वो अपने ससुराल में बहुत ही सुख सुविधाओं के बीच में थी। सर्वमंगला के माता पिता ये सोचकर खुश थे कि पुत्री अपने ससुराल में भली भांति है, हर प्रकार के सुख में, सुख के आंगन में खेल रही है, इसलिए वो अपनी पुत्री की ओर से बिल्कुल ही निश्चिंत थे। एक दिन दुर्गा पूजा के दिन नज़दीक आ गए थे। देवीचरण जी के मन में हुआ कि मुझे माता की मूर्ति स्थापित करनी है। देवीचरण जी तुरंत मूर्तिकार के पास गए, और उन्होंने उसे अठन्नी देकर बोला कि आप मेरे लिए एक मूर्ति गढ़ दो। मूर्तिकार ने कहा, अठन्नी भर में कहाँ मूर्ति करती है। तो उन्होंने बोला कि जो भी हो तो मेरे लिए एक बना दो। तो उन्होंने कहा, आप मेरी ओर से यूँ ही ले जाइए। बोले, नहीं, मैं इतना गया गुजरा नहीं कि मैं यूँ ही माता को लेकर जाऊँ, मुझे अठन्नी देनी है, तो मेरे लिए बना दो। और उन्हें अठन्नी देकर मूर्तिकार ने उनके लिए एक सुंदर सी माता की मूर्ति गढ़ दी। एक दिन आया, जब दुर्गा पूजा शुरू हो रही थी, तो उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। देवीचरण जी को चिंता हुई कि यदि पत्नी भी बीमार पड़ गई और मैं माता की पूजा के अनुष्ठान के, उनके व्रत के, उनके भोग का प्रसाद किस प्रकार से बना पाऊँगा। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे सर्वमंगला की बहुत याद आ रही है, क्यों नहीं आप उस दिन जाकर सर्वमंगला को ले आते, वो यहाँ रहेगी
तो मेरी तबीयत में भी सुधार हो जाएगा और हमें पूजा में भी थोड़ी सहायता मिल जाएगी। देवीचरण जी अपनी पत्नी के इस प्रस्ताव को ठुकरा न सके और एक दिन वो अपनी पुत्री के ससुराल पहुंच गए। देवीचरण जी जब अपनी पुत्री के ससुराल पहुँचे तो उन्होंने उनसे विनय किया कि आप पुत्री को कुछ दिन के लिए घर भेज दीजिए, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं और माता की पूजा का समय नज़दीक है। तो जमींदार जी ने कहा कि आप जानते हैं कि मेरी पत्नी स्वयं इसके बिना कार्य नहीं चला सकेगी, मेरे घर में स्वयं पूजा का अनुष्ठान है, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं चाह कर भी मैं सर्वमंगला को भेज नहीं सकता। देवीचरण जी उदास हो गए और देवीचरण जी उदास मन से अपने घर की ओर लौट चले। सर्वमंगला सब सुन रही थी पर वो चाह के भी उस समय कुछ कह न सकी। उसके बाद चाह के भी कुछ न कहने के बाद जब देवीचरण जी जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए। देवीचरण जी आश्चर्य में पड़े, मुझे किसने पुकारा? उन्होंने पलट कर पीछे देखा तो देखते क्या है कि पीछे सर्वमंगला दौड़ी चली आ रही है। उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ से कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद मेरे ससुर जी ने विचार किया और उन्होंने कहा कि माता के बीमार होने के कारण मुझे आपके साथ चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो चलिए चला जाए। देवीचरण जी खुशी खुशी अपनी पुत्री को लेकर अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी भी बहुत खुश हुई। उस दिन उस घर में खुशी का माहौल था। अगले दिन दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हुई। सर्वमंगला ने बहुत ही सुंदर उस मूर्ति का श्रृंगार किया और उनके साथ वो वस्त्र आभूषण आदि पहनाए और उसके बाद बहुत ही सुंदर ढंग से आरती गाए। सर्वमंगला बोली तो थी ही, उसने सुंदर भजन गाए कि अगल बगल के जितने भी लोग थे सब ने उस भजन की इतनी तारीफ करी और एक माहौल बहुत ही सुंदर भक्तिमय माहौल बन गया। अगले दिन तीसरे दिन था। तीसरे दिन सर्वमंगला ने अपने अड़ोस पड़ोस और गांव वालों को फल की प्रसादी का न्योता दे दिया। जब देवीचरण जी ने ये सुना कि उनकी पुत्री ने जो है पास पड़ोस वालों को फल की प्रसाद का न्योता दिया है, देवीचरण जी परेशान हो गए कि मेरे पास तो इतने फल पर्याप्त ना हो पाएंगे कि मैं पूरे गांव को बांटूं। अब चूँकि पुत्री ज़मींदार के घर चली गई है, बड़े घर चली गई है, तो वो सोचती है कि सब बहुत आसान है, पर संकोचवश वो बोल न सके। पुत्री ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें, उनके भोग और उनके प्रसाद का जो आयोजन है, जो प्रबंध है, वो मैं स्वयं कर लूँगी। देवीचरण जी शांत हो गए, उन्होंने उस विषय पर फिर कुछ नहीं बोला। सर्वमंगला ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रसादों का वितरण किया। सबने भरपेट प्रसाद खाए। आश्चर्य की बात है कि प्रसाद की मात्रा बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसाद सभी को पर्याप्त हो गया था। प्रसाद कम नहीं हुआ। देवीचरण इस बात में आश्चर्यचकित रह गए और सबने जो प्रसाद खाया वो खाकर तृप्त हुए। मैं कहा थी रुको। इस तरह करते करते माता के 9 दिन बहुत ही भक्तिमय और शांति के साथ बीते। जिस दिन 9वां दिन था, माता की पूजा चल रही थी, तो सर्वमंगला ने कहा कि पिताजी माँ को भोग लगाने का समय हो चुका है। देवीचरण जी बोले कि हाँ, तुम शीघ्रता से माँ के लिए फल, खिचड़ी और दही का प्रबंध करो, मैं तुरंत माँ को भोग लगाता हूँ। सर्वमंगला तैयार हो गई और सर्वमंगला खुशी खुशी एक थाल में, सुंदर से थाल में फल, दही और खिचड़ी का भोग लगाकर लेकर आई। देवीचरण जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में माँ को भोग लगाने लगे। माँ की सुंदर प्रतिमा के सामने जब देवीचरण जी फल, खिचड़ी और दही का भोग लगा रहे थे और अचानक से उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो वो देखते क्या हैं कि सर्वमंगला उस थाली में से खिचड़ी का भोग स्वयं ले रही है। देवीचरण जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, सर्वमंगला, ये ज़रा भी उचित नहीं जान पड़ता कि तुम माँ के भोग को स्वयं जूठा कर रही हो। सर्वमंगला मुस्कुरा के रह गई। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ दूसरा भोग लेकर आओ। सर्वमंगला चली गई
और उन्होंने फिर भोग रखा। जब उन्होंने फिर अपनी आंखें खोली तो देखिए सर्वमंगला फिर स्वयं भोग ले रही है। उनका क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुम शीघ्रता से यहाँ से चली जाओ, मैं बार बार माँ को भोग लगा रहा हूँ और देवी के भोग को तुम स्वयं झूठा कर रही हो, जाओ चली जाओ यहाँ से। सर्वमंगला उठी और घर आई। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ पिताजी मुझ पर नाराज़ हो गए हैं तो मैं अब अपने घर जा रही हूँ, तुम चिंता मत करना मेरी। माँ ने कहा, बेटी उन्हें आ जाने दो, वो तुझे तेरी ससुराल छोड़ आएंगी। पर सर्वमंगला ने कहा, नहीं अभी समय है, मैं समय से चली जाऊँगी। और सर्वमंगला अपने घर की ओर चल पड़ी। जब देवीचरण जी शाम को घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने सर्वमंगला को बहुत डांट दिया, लगता है नाराज़ हो गई है, ज़रा बुलाओ उसे, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उस पर क्यों नाराज़ हुआ था। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, पर वो तो अपने घर चली गई। उन्होंने कहा, अपने घर चली गई, ये कैसे? उन्होंने कहा कि जब वो आपके पास आई तो बहुत नाराज़ थी और उसने कहा ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, लगता है मेरी बात का उसे बुरा लगा, मैं उसके ससुराल जाता हूँ और जाकर देख कर आता हूँ कि वो पगली भली भांति अपने घर पहुँच गई है कि नहीं। और जब वो शीघ्रता से जंगल को पार करते हुए उनके ससुराल पहुँचे तो वहाँ जाके सर्वमंगला से उन्होंने माफ़ी मांगी कि पुत्री मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें आज अनायास ही डांट पड़ा, मेरा वो इरादा नहीं था। पर पुत्री ने कहा, पर पिताजी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो उसी दिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी, तो मैं चाह कर भी आपके साथ कहाँ चल पड़ी थी। जब देवीचरण जी को इस बात का एहसास हुआ तो वो वहाँ से मौन ही अपने घर को लौट आए। और जब वो अपने घर को मौन लौट आए तो देवीचरण जी ने माँ से अनुनय किया, विनय किया, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी और कहा, हे माँ मुझे क्षमा करो, मैं इतने पास रहकर भी आपको पहचान नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ माँ, आपको इतने नज़दीक रहकर मैंने इतने कठोर वचन कहे जिनसे मैं जितनी भी क्षमा मांगूँ वो कम है। माँ इस सब सुनकर दूर से मुस्कुरा रही थी। माँ कभी अपने बच्चों से कुपित नहीं होती। एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये थी हमारी प्यारी माँ दुर्गा का प्यारा सा एक रूप और उनकी प्यारी सी एक कहानी जो निश्चित ही हमारे दिलों में विश्वास, शक्ति, आस्था और हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण लेकर प्रस्तुत है।